सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका प्रीति जाखड़ आज आपको कक्षा 9 की सेमुषी पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ गोदोहनम का पंचम दृश्य पढ़ाऊंगी। आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बेटा, पिछली कक्षा में हमने चतुर्थ दृश्य तक पढ़ा था। आज हम इसका अंतिम दृश्य जो कि 5वां दृश्य है उसे पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पंचमम दृश्यम। मासानंतरम संध्याकालः, अर्थात 1 महीने के बाद शाम का समय। एकत्र रिक्तः नूतन घटः सन्ति, एक जगह पर खाली नए घड़े हैं। नूतन अर्थात नए, रिक्तः अर्थात खाली, एक जगह पर खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्रः आसीनः, अर्थात दूसरे दूध को खरीदने वाले और गांव वाले दूसरी जगह बैठे हैं। अब चंदन बोल रहा है। धेनु प्रणम में, अर्थात गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाये, मंगलाचरण करके मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, सत्वरम होता है जल्दी, मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, नाथ आ रही हूं। दोहनम आरभसो तावत, अर्थात तब तक आप दोहन शुरू कर दो। चंदन यदा धेनुः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, अर्थात गाय के पास जाकर जब दोहन करना चाहता है तभी गाय पिछले पैर से, पृष्ठपादेन अर्थात पिछले पैर से, प्रहरति प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पत्ति, अर्थात जो चंदन है वो बर्तन के साथ, पात्रेण इसमें तृतीय विभक्ति आई है सह के योग में। जो चंदन है वो बर्तन के साथ गिरता है, पत्ती अर्थात गिरता है। नंदनी दुग्धम देहि, नंदनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से कोशिश करता है। नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, अर्थात जब वह कोशिश करता है तो नंदनी बार बार पैर के प्रहार से मारकर चंदन को खून से लथपथ करती है। हा तो अस्मि, हा मारा जा रहा हूं। चित्कारम कुर्वन् पत्ति, चीख कर गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी एक दूसरे को आश्चर्य के साथ चंदन को देखते हैं। पश्यन्ति अर्थात देखना, देखते हैं। मल्लिका, मल्लिका कह रही है। चित्कारम श्रुत्वा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, चीख सुनकर। झटिति प्रविश्य, झटिति अर्थात जल्दी, जल्दी प्रवेश करके। नाथ किम जातम, नाथ क्या हुआ। कथम त्वम रक्तरंजितः, तुम कैसे खून से लथपथ हो गए। चंदन धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति, अर्थात गाय दोहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, अर्थात दोहने की प्रक्रिया शुरू करते ही मुझे मार रही है। ताड़यति अर्थात मारना। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, अर्थात मल्लिका गाय को प्यार और वात्सल्य से जो है दूध दोहने की कोशिश करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय दूध हीन ही है ऐसा समझ आ रहा है। मल्लिका, मल्लिका कह रही है चंदन के प्रति, नाथ
अति अनुचितम कृतम आवभ्याम यत् मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम। अर्थात हम दोनों ने बहुत ही गलत किया है, 1 महीने तक गाय का दोहन ही नहीं किया। सा पीड़म अनुभवती, यह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए ही मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत्, देवी मेरे द्वारा भी जाना गया है। अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत्, अर्थात हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, अर्थात कि हमने पूरे 1 महीने तक दोहन नहीं किया। अतएव, इसलिए दुग्धम सूक्ष्म जातम, जो दूध है वो सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। कार्यम अदतन्यम यत् तत् अदेव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, अर्थात जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है वह निश्चित ही कष्ट पाता है। ध्रुवम का अर्थ है यहाँ पर निश्चित ही, अर्थात जो काम हमें आज करना है वो आज ही, जो आज का काम है वो हमें आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कामों को टालते रहते हैं वह निश्चित ही अनेक कष्टों को पाते हैं, उन्हें अंत में कष्ट होते हैं। इसलिए हमें सभी कार्य समय पर करने चाहिए। आपका एक हिंदी में दोहा भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसलिए हमें किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो आज का काम है हमें उसे आज ही करना चाहिए। अब मल्लिका कहती है आम भर्त, हाँ सच भरता सच ही है। सत्यमेव, सच ही है। मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोति विचार्येतत् स विसीदति मानवः। विसीदति का अर्थ होता है दुखी होना। कल्याणकांक्षिणा अर्थात जो खुद का भला चाहने वाले होते हैं वो। इसका अर्थ है खुद का भला चाहने वाले के द्वारा काम को अच्छी तरह सोचकर ही करना चाहिए। जो मानव यह कार्य बिना सोचे करता है वह दुखी होता है। अर्थात जो कार्य समय पर हो जाता है वही कार्य फलदायक होता है। आज के करणीय कार्य को करने के बदले भविष्य में एक साथ करने पर अधिकाधिक फल मिलेगा, ऐसा सोचने वाले मनुष्य अद्यतन्य मिलने वाले फल को खोकर भविष्य में मिलने वाले फल से भी वंचित जो है रहता है। अर्थात जैसे इस पाठ में जो है चंदन क्या करता है, दूध का दोहन नहीं करता रोजाना और अंत में दोहन करने का विचार करता है और सोचता है कि इससे मैं अधिक से अधिक जो है धन कमा लूंगा। लेकिन क्या होता है, जो गाय होती है वो उससे उसको दूध की एक बिंदु भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें जो रोज का जो कार्य है वो रोजाना ही करना चाहिए, अंत के लिए उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में यदि हम उसको सारा कार्य जब इकट्ठा करके करते हैं तो क्या होता है, उससे नुकसान ही होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, अर्थात लेकिन प्रत्यक्ष से आज ही यह अनुभव किया है। सर्वे अर्थात सभी कह रहे हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन् दिने कर्तव्यम, अर्थात दिन का जो कार्य है उसी दिन ही करना चाहिए। यह एवं ना करोति, जो ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट को पाता है। जवनिका पत्नम, जवनिका अर्थात पर्दा, पत्नम अर्थात गिरता है। ये नाटक जैसे समाप्त होने वाला है, समाप्त होता है तो पर्दा गिरता है, इस तरह से पर्दा गिर रहा है।
सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम आक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम। अर्थात हमें किसी से कुछ लेना है या देना है, आदानस्य प्रदानस्य लेना देना, या जरूरी काम करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य के आनंद का रस पी लेता है। अर्थात जैसे हमें कोई भी जरूरी काम करना है तो उसे हमें समय से करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसका महत्व नहीं रहता। अब यहाँ पर आपका जो है ये पाठ, ये नाट्यांश समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।